अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारतीय स्क्रैप बाजारों पर क्या असर पड़ने वाला है? ये जितना भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है ऊपर नीचे जरासर फ्रॉड है। ये जो असर आया है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में असर आया है, डोमेस्टिक लेवल पे असर ही नहीं आया। जिनके पास पैसा था, जिनके पास स्टॉक था, उन्होंने रेट को बढ़ा दिया। इस टाइम पे अगर कोई स्क्रैप बिजनेस चालू करना चाहता है तो क्या वो इस टाइम पे स्क्रैप बिजनेस शुरू कर सकता है? जैसे अगर आप फ्रिज दोगे तो फ्रिज को बिल्कुल तोड़ मोड़ दो लेता है वो। जी हाँ, बिल्कुल। और वो फिर कॉपर को कॉपर देता है, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम देता है, ऐसे वो अलग करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्क्रैप बिजनेस के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारतीय स्क्रैप बाजारों पर क्या असर पड़ने वाला है। और इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है राहुल सर, जिनको स्क्रैप बिजनेस के बारे में 11 सालों का एक्सपीरियंस है। साथ ही ये स्क्रैप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो चलिए आइए इनसे सवाल करते हैं स्क्रैप बिजनेस के बारे में। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार आपका। और मैम, मैं जानता हूँ स्क्रैप बाजारों पे बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, और दिक्कत किसने लगाई है, क्या लगाई है, पूरी बात करेंगे। और कैसे आप लोग काम को चालू कर सकते हैं वो भी पूरी बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जितना भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है ऊपर नीचे जरासर फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे सर? अब देखो, ये आप लोगों को नहीं पता क्या होता है। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो अपने स्टॉक करके रखते हैं। जरा सी कोई हवा आती है, वो उठा के और माल रोक देते हैं। अब क्या होता है, ये जो असर आया है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में असर आया है, डोमेस्टिक लेवल पे असर ही नहीं आया। और दूसरी बात, कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है हमारे इंडिया में तो उसमें कोई ड्यूटी नहीं है। बड़ी देखो, ड्यूटी है पर बड़ी नहीं है अभी तक ना हमारी गवर्नमेंट ने कुछ करा है, कोई ड्यूटी नहीं लगी है। बट यहीं पे देखा जाए तो रेट बढ़ने लग गया। अब रेट क्यों बढ़ने लग गया भैया? क्योंकि जिनके पास पैसा था, जिनके पास स्टॉक था, उन्होंने रेट को बढ़ा दिया। उन्होंने रेट को क्यों बढ़ाया? उनको एक मौका चाहिए पैसा कमाने का। उनको वो कमाने का मौका मिल गया। और हम लोग क्या है, जो भी स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करता है वो क्या गलती करता है, रेट बढ़ रहा है, वो वहां पे परचेज कर लेता है। और जैसे ही कुछ और इशू होता है, फटाक से रेट मार्केट नीचे गिरती है और फिर वो माल बेचता है। उसे खरीदने की भी जल्दी होती है, बेचने की भी जल्दी होती है, तो इसलिए लॉस खाते हैं। तो आप बताइए। और तो सर, इस टाइम पे अगर कोई स्क्रैप बिजनेस चालू करना चाहता है तो क्या वो इस टाइम पे स्क्रैप बिजनेस शुरू कर सकता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। और आपको सीरियसली बात बताऊं, अब तो आपके बाबा बोले तो जो हमारे अमेरिका के बाबा है, उन्होंने टैरिफ से बैक फॉरवर्ड हो गए हैं। 90 दिन का स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने का मकसद ये है कि अभी 90 दिन का स्टे लगाया, 3 महीने का, अगला हो सकता है 3 महीने का और लगा दे। और 90 दिन का स्टे क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ। वो अपनी वहां पे सारी चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि वहीं की कंट्री खुद डेवलप करे और खुद मैन्युफैक्चर करे और खुद वो लोकल लेवल पे चलाए। तो अब स्क्रैप बिजनेस की मैं बात बता देता हूं कि सबसे पहले अगर आपको स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितने टाइप होते हैं, क्या स्टेप रहेंगे। तो वीडियो लंबा होने वाला है, पूरी देखना। बस रिक्वेस्ट है, अगर कमेंट कुछ करना है तो बढ़िया सा कमेंट करना, ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले रिक्शे वाला, मैं आपको हर स्टेप बताऊंगा कि माल कैसे इकट्ठा होता है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको उस लेवल पे लेके जाना है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक रिक्शे वाला जो होता है, एक स्टेप बता रहा हूं मैं सारे आपको। आपकी अगर शॉप है या फिर आपका घर है, आपके पास स्क्रैप रखा है, स्क्रैप कौन लेता है? स्क्रैप रिक्शे वाला आया, रिक्शे वाले ने स्क्रैप लिया, वो रिक्शे वाला उठा के वो एक दुकानदार को देता है। जी हाँ, ठीक है। अब दुकानदार क्या करता है, वहां पे थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करता है, थोड़ा बहुत जो महंगा माल होता है वो अलग बेच देता है, जैसे अगर आप फ्रिज दोगे तो फ्रिज को बिल्कुल तोड़ मोड़ दो लेता है वो। हाँ, और वो फिर कॉपर को कॉपर देता है, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम देता है, ऐसे वो अलग करता है। अब वो माल चला जाता है आपके होलसेलर पे, जो छोटे छोटे होलसेलर होते हैं। अब जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यहाँ पे लाके, जैसे होलसेलर पे एसी आया, एसी को काटा पीट के उसमें कंप्रेसर अलग निकाल लिया, कॉपर अलग निकाल लिया, कंप्रेसर की मोटर अलग निकाल ली, वायर अलग निकाल ली, ऐसे अलग अलग कर दिया। और वो जो दे दिया उन्होंने बड़े ट्रेडर को दे दिया। बड़े ट्रेडर्स जो बड़े जो सिर्फ एक ही आइटम में काम करते हैं। जैसे लोहे वाला है तो लोहे वाले में काम करेगा। अब वो क्या करते हैं, बड़े ट्रेडर, जैसे बड़े ट्रेडर सपोज दिल्ली में है, दिल्ली में एक पर्टिकुलर, मैं कह रहा हूं मुस्तफाबाद में है, तो वो ऑल ओवर जो छोटे होलसेलर है सबसे माल लेता है।
उसकी डेली की एक दो गाड़ी बन जाती है, उसका उसमें गुजारा हो जाता है, और वो डायरेक्ट फर्नेस वालों को मतलब एंड यूजर को देता है। एंड यूजर क्या होता है सर? एंड यूजर होता है जैसे आप कोई स्क्रैप का काम कर रहे हो, कॉपर का काम कर रहे हो, जो होलसेलर है वो कॉपर का, जो बड़े ट्रेडर है वो कॉपर का काम कर रहे हैं, तो कॉपर के जो गलाने वाले होते हैं, जो उसमें मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, गलने के बाद फिर उस आइटम का फ्रेश आइटम बनती है। मतलब लोहे को गलाकर फिर से उसको इंगोट बनाना या फिर सरिया बनाना। अगर आप लोहे को लेते हैं तो लोहे को गला दिया, गलाने के बाद उसमें इंगोट बन गई, या फिर रोलिंग में चला गया तो सरिया बन गया, सरिये से आपकी साइकिल बन गई। तो ऐसे ऐसे वो रिसाइकलिंग हो जाता है, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस रहता है आपका स्क्रैप बिजनेस का। बेसिक आप हमें बताएंगे बेसिक स्क्रैप बिजनेस क्या है? देखिए मैम, बेसिक अगर बात करें तो स्क्रैप बिजनेस, बेसिक की बात करें, स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक बिल्कुल ऐसा बिजनेस है, ना तो आपको कोई स्टॉक रखने की जरूरत इसमें, ना लाइबिलिटीज। देखो आप अगर कोई लोहा आप पकड़ते हो जी, ठीक है, लोहा आपने पकड़ के रख लिया जी, ना तो वो सड़ेगा, जी हाँ, ना वो गलेगा, जी, और अगर आपको काम बंद भी करना है तो भी आपने उठाया 10-20 हजार घाटे में उसको बेच दिया और आपके पैसे इकट्ठे हो गए। और सर मैनेजमेंट मैम मैनेजमेंट में आपको क्या चाहिए? अगर आपका गोडाउन है तो एक लड़का चाहिए, एक आप चाहिए। जी हाँ, मेरी बात समझ रहे हो ना, इसमें मैन पावर इतनी चाहिए। और जब आपको लोडिंग के लिए मैन पावर चाहिए तो आप क्या है, उसमें से लेबर कहीं से मंगा के उसको, देखो जब वो काम करेगा तभी आपको उसको पैसे देना है, और पहले काम करेगा उसको बाद पैसा देना है। लोडिंग करानी, अनलोडिंग करानी, वो सारा काम वो करेगा। और उसके बाद बताइए। तो सर इतना सब कुछ जानने के बाद हम स्क्रैप बिजनेस अच्छा है, पर हम स्क्रैप बिजनेस ही क्यों चुने? देखो मैम, अभी मैंने आपको बताया स्क्रैप बिजनेस ही क्यों चुने। सबसे पहले तो इसमें डेड स्टॉक नहीं है, जी हाँ, कोई स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, खराब होने माल यहाँ से आपने लिया, उसी को उसी टाइम काट दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने यहाँ पे सपोज आपने लोहे का माल लिया, 2 टन माल लिया, आपने एज इट इज 2 टन वहां बेच दिया। आपको अगर 50 पैसे की कमाई तो 1000 रुपए आपको बच गए, आपने एज इट इज उसको दे दिया। ना आपने पैसा लगाया, बिना पैसे की बात कर रहा हूं, माल किसी और के पास है, आपके पास नॉलेज है, आपने माल खरीदा, किसी और को पकड़वाया और 50 पैसे आपको मिल गए। खुद करोगे तो 1 रुपए 1.5 रुपए तक मिल सकता है। एज अ ब्रोकर आप कहना चाहते हैं? हाँ, ब्रोकर भी काम कर सकते विदाउट मनी, बस नॉलेज आपको चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको स्क्रैप की नॉलेज, आप कहोगे हाँ है, थोड़ी बहुत आपने वीडियोस देख ली। अब मैं आपसे पूछूंगा आपके पास लोहे की नॉलेज है, तो आप कहोगे नहीं है। लोहे में कितने टाइप होते हैं आपको पता है? एंड कटिंग किसे कहते हैं आपको पता है? मिक्स माल किसे कहते हैं? तो वो सारी आपको नॉलेज लेनी है। सबसे पहले आपको बताता हूं, अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आप रेट की सर्विस लेना। ये नंबर दे रहा हूं मैं आपको, इस नंबर पे आप कॉल करना, डिटेल लेना। रेट की सर्विस का मतलब क्या होता है? आपके सिटी स्टेट के हर टाइप के रेट मिलते हैं, और आपको उससे लॉस होने से कैसे बचते हैं। आपको नहीं पता कि आयरन के कितने टाइप होते हैं, आपको नहीं पता कॉपर के कितने टाइप होते हैं, आपको नहीं पता ब्रास के कितने टाइप होते हैं। इसके अंदर एक तो सीखने को मिलता है, दूसरी बात आपके सिटी स्टेट के रेट मिलते हैं, तो आपको पता रहता है किस रेट पे माल बेचना है और किस रेट पे माल लेना है। सर ये रेट क्या कहते हैं, पूरे दिन में एक बार आते हैं या हर घंटे अपडेट का चक्कर क्यों क्या होता है? डाउन होती है? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। जितने भी कबाड़ी वाले हैं, जो सक्सेसफुल कबाड़ी वाले हैं, उन सब पे ये रेट की सर्विस रहती है। सर आपके रेट की सर्विस? मैम बिल्कुल रेट की सर्विस। और क्या होता है रेट की सर्विस से फायदा क्या होता है? आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता। जी हाँ, आप लॉस से भी बचते हैं। जी हाँ, वरना नॉर्मली अगर मुझे रेट नहीं पता तो मैं कैसे बिजनेस को आगे करूंगी, आगे बढ़ाऊंगा। और इतना टाइम नॉर्मली एक बिजनेसमैन के पास नहीं होता कि वो जाके गूगल करे या चीजों को देखे। मैम गूगल पे भी रेट सही नहीं मिलता, समस्या ये है। जी, गूगल पे भी नहीं मिलता। हाँ, ये हम क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके ब्रोकर है ऑल ओवर इंडिया में, साथ में बाहर भी। आपको नेशनल चाहिए तब भी मिलेगा, इंटरनेशनल चाहिए तब भी मिलेगा। ओके सर। मतलब आपको यूबीसी कैन का चाहिए वो भी मिलेगा, आपको कॉपर का चाहिए वो भी मिलेगा, एचएमएस का चाहिए वो भी मिलेगा, वहीं लोहे में कितनी कैटेगरी होती है लोकल लेवल पे वो भी मिलेगा। तो सारी चीज के रेट मिलते हैं आपको। तो सर सारी वैरायटी के साथ ही सबके रेट पे हमें बिल्कुल एक जगह प्रोवाइड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको काम को करना है तो आगे हमारी वीडियो होने वाली, कितने प्रकार के स्क्रैप होते हैं, कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं। अब रद्दी है तो रद्दी कितने टाइप की होगी वो बताएंगे। अगर आप ये देख लो, गत्ता है तो गत्ता कितने टाइप का है वो बताएंगे, प्लास्टिक है प्लास्टिक कितने टाइप का है वो बताएंगे, और कॉपर जो है कॉपर कितने टाइप का है वो बताएंगे, एल्युमिनियम एल्युमिनियम कितने टाइप का है वो बताएंगे, इसका रेट भी आगे बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।